सिद्ध कीजिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति एक समतल में होती है। बहुत सरल है। केंद्रीय बलों के लिए F सदिश जो होता है वही केंद्रीय बल होता है। देखो क्या होता है, K Q1 Q2, हाँ प्रूव किया था हमने, F = K/R⁴ इंटू आर के, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है ना, या n कैप कह सकते हैं, या R⁻n-1 भी हो सकता है आपका, ठीक। तो ये हमने प्रूव किया था किसके लिए, केंद्रीय बलों के लिए ऐसा होता है। तो जब केंद्रीय बलों के लिए ऐसा होता है भाई, पता ही है हमें, तो इसके लिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं F सदिश बराबर F इंटू आर के, एकांक सदिश होगा, बिल्कुल ठीक। अब इसको, ये जो समीकरण है इसको मैं आर सदिश से गुणा कर देता हूँ, आर सदिश से गुणा कर लेता हूँ, गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, R क्रॉस F, और इधर भी क्या हो जाएगा, R क्रॉस F इंटू आर के, या F इंटू आर क्रॉस आर केप। अब देखो आर केप और आर सदिश दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक के लिए तो काम में ले रहे हैं। या आर सदिश को भी मैं क्या कह सकता हूँ भाई, आर सदिश जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू आर केप भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आर केप क्रॉस आर केप ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, यानी ये क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब आर क्रॉस एफ का मान क्या होगा 0। अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, और a क्या होता है d2r/dt²। F बराबर एम ए या m इंटू d2r/dt², इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो r क्रॉस f में भी ये मैं मान रख देता हूँ, r क्रॉस f है, इसमें मान रखने पर समीकरण 1 में 2, एक वो है तो इसको कह दिया मैंने 2, तो समीकरण 2 से r क्रॉस f बराबर क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस m इंटू d2r/dt² = 0, या मैं लिख सकता हूँ m इंटू r क्रॉस d2r/dt² = 0। या इसको और भी हम कह सकते हैं, m तो क्या चला जाएगा 0 में, ठीक है, m 0 में चला जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ d/dt ऑफ r क्रॉस dr/dt = 0, r क्रॉस dr/dt = 0। अब देखो d/dt ऑफ r क्रॉस dr/dt, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब r क्रॉस dr/dt ये और ये समान है क्या, देख लेते हैं, अपोजिट चलते हैं अपन। अपोजिट कैसे चलते हैं, d/dt ऑफ r क्रॉस dr/dt, u क्रॉस v, a क्रॉस b होता है तो क्या करते हैं, एक बार इसका अवकलन इसको कांस्टेंट, एक इसका अवकलन इसको, एक बार इसका अवकलन इसको कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट और दूसरे का अवकलन लिखते हैं। dr/dt
क्रॉस, इसका अवकलन किया तो डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस ये कांस्टेंट आर क्रॉस इसका अवकलन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। खुद का हमेशा खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पर क्या बच गया? आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये मान आ गया। ठीक है, तो यही तो था ना अपना, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर था। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। फायदा क्या हुआ लिखने से? देखो, किसी भी राशि का अवकलन अगर शून्य होता है तो वो राशि क्या होती है? नियत होती है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी है, ये क्या है? आपकी कांस्टेंट राशि है। यानी यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं इस समीकरण से, ये समीकरण 3, तो समीकरण 3 से क्या कह सकता हूँ मैं? समीकरण 3 से आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू नियत राशि, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। नियत राशि है तो नियत राशि कुछ भी हो सकती है, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये राशि क्या होगी आपकी? एक सदिश राशि होगी। डॉट प्रोडक्ट होता है तो अदिश राशि प्राप्त होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमेशा क्या राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो नियतांक है ये समय पर निर्भर नहीं करता है, और ये सदिश नियतांक इसकी दिशा क्या होगी? तो देखो दिशा क्या होगी, यानी ए क्रॉस बी, यानी आई क्रॉस जे आता है तो हमेशा क्या आता है? के कैप, यानी दोनों के लंबवत। तो आर और डी आर बाई डी टी, एक आर है और एक क्या है? वी है। ये आर है, यानी यही तल, इस तल की मैं बात कर लूँ तो ये आर है और ये क्या है? डी आर बाई डी टी है। तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इसके लंबवत, बाहर की ओर या अंदर की ओर। ठीक है, दोनों में से ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? आर और डी आर बाई डी टी से निर्मित समतल है वो सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, अतः कण की गति एक ही समतल में होती है। यही अपने को सिद्ध करना था। केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति एक समतल में होती है। हमने इस प्रकार से बहुत सरलता से इसको प्रूव कर दिया। एफ सदिश हमें पता ही है, आर क्रॉस एफ जानते ही हैं। ठीक है, इसको 0 कर दिया, एफ का मान रख दिया, मान रखने के बाद में इसको बस इतना सा कार्य है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल है। ये आपने किया है, ये एक न्यूमेरिकल अपना 3 नंबर का हो गया। अब इससे आगे का क्वेश्चन उत्केंद्रता का व्यंजक हम ज्ञात करते हैं। उत्केंद्रता का व्यंजक किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं, किससे इसको डिनोट करते हैं? देखो, उत्केंद्रता होती है उसको हम डिनोट करते हैं इसके द्वारा, ई के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम डिनोट कर सकते हैं। दोनों ही किसका मान है? उत्केंद्रता है, उसको व्यक्त करते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए जो हम काम में लेते हैं, शुरुआत करते हैं, वो कहाँ से करेंगे? तो हम मानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम अपने को ध्यान में है
ऊर्जा संरक्षण से हम इसकी शुरुआत करते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी कण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। E बराबर हाफ mv² प्लस UR प्लस एक और इसकी कौन सी रहती है, तो गतिज, स्थितिज और घूर्णन ऊर्जा। और घूर्णन ऊर्जा को हम कह सकते हैं J²/2mR²। देखो mR², ये किसका मान है, I का, ठीक है ना। तो इसको J बराबर I ओमेगा, तो उससे भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो J²/2mR², ये हमने इसका मान है वो व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर UR जो मान है ये किसको है, किसका मान है, स्थितिज ऊर्जा का मान है। और गुरुत्वीय बलों के अधीन कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा UR जो रहती है -K/R। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा जो रहती है -K/R, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो मान कितना हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस का K/R प्लस का J²/2mR²। इस प्रकार से हमने ये मान है वो व्यक्त कर दिया, ठीक। जब R न्यूनतम हो तो कण का वेग घटक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वेग क्या होता है, V बराबर क्या होता है भाई, dR/dt वेग ही तो होता है। और मैं R बराबर क्या लेता हूँ, R मिनिमम। तो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ठ हो, दोनों ही कंडीशन में उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम यानी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होते ये पद क्या हो गया, 0। तो R मिनिमम की स्थिति में, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि R मिनिमम की स्थिति ले तो क्या होगा, R मिनिमम की स्थिति में, R मिनिमम लेने पर अगर R मिनिमम हम लेते हैं तो E बराबर क्या हो गया, तो 1/2 mv² क्या हो गया, 0 माइनस का K/R मिनिमम प्लस J²/2mR²। और ये क्या कहलाता है, R मिनिमम का स्क्वायर। इस प्रकार से हम डिनोट इसको कर सकते हैं, ओके। अब हम एक काम में लेते हैं, शंकु का परिच्छेद समीकरण काम में लेते हैं। शंकु के परिच्छेद समीकरण से R क्या होता है, शंकु का परिच्छेद समीकरण R बराबर P/1 + ε cos θ। ये क्या है, यहाँ पर इसकी उत्केंद्रता है E जो है, ठीक है ना। ये वाला जो मान है ये क्या है, शो कर रहा है, इसकी उत्केंद्रता को शो कर रहा है। तो 1 + e cos θ। अब R मिनिमम की स्थिति पर, तो R बराबर R मिनिमम अगर ले तो R मिनिमम होने पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। और थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो कोस थीटा क्या हो जाता है, 1। तो मान कितना हो जाएगा, R मिनिमम बराबर P/1 + ε, ठीक है। R मिनिमम बराबर P/1 + e। अब ये वाला मान अपने पास आ गया, तो ये मान कहाँ रख सकते हैं, तो देखो यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। E का मान कितना आ गया, E बराबर माइनस का K/P/1 + e प्लस J²/2m इंटू R मिनिमम। R मिनिमम क्या है, P/1 + e cos θ का, देखिए 1 + e है ना, cos θ तो 1 हो गया, 1 + e का और स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मान अपने पास में आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना मान रहेगा, इधर क्या है, ऊर्जा है, ठीक।
कुल ऊर्जा है ई, कैपिटल ई क्या है आपकी कुल ऊर्जा, तो मान कितना आ गया, कैपिटल ई बराबर, उसको गुणा कर देंगे माइनस का के इंटू 1 + ई बटा पी प्लस का J² बाय 2m इंटू 1 + ई का होल स्क्वायर अपॉन p²। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका मान है वो आ गया। अब इसके अंदर k² p की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। p की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, p है, हम कह सकते हैं यहाँ p का जो मान है वो कितना होता है, J²/m की, ये वाला मान होता है। कैसे आया इस पर हम नहीं जाते हैं, इस उत्केंद्रता के लिए अपने को ये मान सीधा काम में लेना है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि अलग डेरिवेशन है वो अपने को आवश्यक यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। p बराबर J²/m के, तो e बराबर क्या हो गया, माइनस का k अपॉन 1 + ई माइनस के इंटू 1 + ई बटे J²/m के प्लस का J²/2m 1 + ई का होल स्क्वायर बटे p² यानी J²/m के का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का m गुणा k² 1 + ई बटे J² प्लस का J²/2m इंटू 1 + ई का स्क्वायर बटे ये m² k² क्या हो जाएगा गुणा m² k² बटे J⁴। अब देखो यहाँ पर J² चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा J², और m से m² कैंसिल हो गया, तो देखो मान कितना बच गया इसमें, यहाँ भी मान रह गया 1/2 1 + एप्सिलॉन का होल स्क्वायर mk², और यहाँ पर भी मान कितना है mk² 1 + e/J²। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो पद कॉमन आ रहा है उसको हम क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ये सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये मान कितना आ गया, इसको हटा दिया 2J² mk² इधर रख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास में सॉल्व करेंगे तो इसका मान है वो आ जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दी, समझ में आ गया होगा आपको। देखो mk²/J² 1 + ई, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो mk² J² 1 + ई, अंदर क्या बचा, अंदर इसमें देखो क्या बचा 1/2 इंटू 1 + ई। अब यहाँ पर 2 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पर क्या था, 2 यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। लघुत्तम लेना तो आता ही है ना आपको, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें 1, इसमें क्या कॉमन बचा 1 + देखो mk² J² 1 + ई, इतना कॉमन आ गया तो स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर क्या बच गया 1 + ई है, ये इसमें बच गया। इसमें क्या बचेगा माइनस mk² J² इंटू 1 + ई, ये तो आ ही गया सारा का सारा, और 2 है वो लघुत्तम से आएगा तो माइनस का 2, ये इसमें बचेगा। तो E बराबर कितना मान शेष रह गया, अब देखो E 1 + ई -2, तो E माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो E बराबर कितना मान रह गया mk² 2J² इंटू 1 + ई इंटू E -1, ये वाला मान हमारे पास में रह गया। E बराबर
एम के स्क्वायर बाई 2j स्क्वायर 1 प्लस ई इंटू ई माइनस 1। अब इसका विस्तार करें तो a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि e प्लस 1 या 1 प्लस ए की बात है। तो a प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर माइनस का 1। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना मान हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना भाई, क्या किया हमने, कैपिटल ई था, इसके अंदर आर मिनिमम पहले लिया, फिर सांख्यिक का परिचय समीकरण काम में लिया, तो आर मिनिमम का वैल्यू हमने पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद में पी का वैल्यू है वो पुट कर दिया। दो वैल्यू याद रखनी है, आर मिनिमम सांख्यिक का परिचय समीकरण और दूसरा पी का, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद में इसको लघुत्तम ले लिया, सॉल्व कर दिया। तो मान कितना आया हमारे पास में, ई का मान कितना आ जाएगा, ई बराबर एम के स्क्वायर बाई 2j स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ई की, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई गुणा 2j स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, वज्र गुणन कर दिया। अब इसका क्या कर सकते हैं, पक्षांतरण, ई स्क्वायर बराबर 2e इंटू जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर, जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर प्लस का 1, इधर माइनस था उधर गया तो क्या आ गया, प्लस का 1। मुझे ई की वैल्यू चाहिए, तो 2e जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1/2। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, ई का मान, और ई क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है। ठीक है ना, तो सीधा क्वेश्चन या प्रूव दैट ये होता है। तो इसके लिए अपने को इस प्रकार से काम है वो करना है। कहाँ से शुरुआत की है, कुल ऊर्जा संरक्षण संवेक्ष या ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो हमने फॉलो किया है और दो वैल्यू है वो पुट की है। ठीक है, तो इस प्रकार से